डायबिटीज़ इंसिपिडस को डायग्नोज करने के लिए हम वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट करते हैं, जिसका प्रोसीजर इंतहाई आसान और सिंपल है। आज आपको बताऊंगा। आपने सबसे पहले पेशेंट को एनपीओ करवा देना है और उसके आईवी फ्लूइड्स जो है वो बंद कर देने हैं। पेशेंट ने कोई लिक्विड नहीं लेना। ये टेस्ट आपने सुबह 8 बजे शुरू करना है और सबसे पहले पेशेंट का बीपी, पल्स, हार्ट रेट और पेशेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट उसका वेट चेक करना है। आपने सुबह 8 AM पे उसके 3 टेस्ट भेजने हैं, सीरम ऑस्मोलैलिटी, यूरिन ऑस्मोलैलिटी और सीरम सोडियम। फॉर द नेक्स्ट 8 आवर्स आपने एवरी आवर्ली पेशेंट का सीरम सोडियम भेजना है और यूरिन ऑस्मोलैलिटी करवानी है और एवरी आवर्ली आपने उसका वेट चेक करना है और एवरी 2 आवर्ली पेशेंट की सीरम ऑस्मोलैलिटी भेजनी है। अगर इन 8 घंटे में पेशेंट का अगर यूरिन ऑस्मोलैलिटी 300 मिली ऑस्मोल पर केजी से ज़्यादा आती है या उसका वेट जो है वो 3% से ज़्यादा लॉस हो जाता है इन कंपैरिजन टू टोटल बॉडी वाटर वेट, तो आपने टेस्ट को रोक देना है। ये डायबिटीज़ इंसिपिडस नहीं है। लेकिन अगर इन 8 घंटों में यानी 4 बजे शाम तक अगर ये पेशेंट की यूरिन ऑस्मोलैलिटी आप चेक करते हैं और वो 600 से ज़्यादा आती है तो फिर भी ये डायबिटीज़ इंसिपिडस नहीं है। अगर शाम 4 बजे उसकी यूरिन ऑस्मोलैलिटी लेस देन 600 मिली ऑस्मोल पर केजी है तो फिर आपने पेशेंट को डेस्मोप्रेसिन जो है वो 2 माइक्रोग्राम IM देना है या डेस्मोप्रेसिन का नेजल स्प्रे करना है और फॉर द नेक्स्ट 4 आवर्स आपने पेशेंट की यूरिन ऑस्मोलैलिटी चेक करते रहना है। अगर पेशेंट की यूरिन ऑस्मोलैलिटी में कोई चेंज नहीं आती यानी वो 600 से अबव नहीं जाती तो इसका मतलब है कि पेशेंट को नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है। आपने हाइपोकलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, लिथियम डेमिक्लोसाइक्लिन इन सारी ड्रग्स को रूल आउट करना है। और अगर उस पेशेंट को डेस्मोप्रेसिन देने के बाद यूरिन ऑस्मोलैलिटी 600 से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस है। इसके लिए आपने किसी पिट्यूटरी ट्यूमर को, शेहान सिंड्रोम को, इन्फेक्शन को या हेमरेज को रूल आउट करना है। बहुत शुक्रिया।